न कभी वो मरता है, अजर और अमर है। जैसे परमात्मा अजर अमर है और जैसे परमात्मा अविनाशी है, निर्विकार है, वैसे आपका मंत्र भी निर्विकार है। तो उन्होंने 14 गुरुओं में श्रेष्ठ उनका गुरु एक ही था, और 24 गुरुओं में 23 गुरु कौन थे? रास्ते में जा रहे थे दत्तात्रेय जी, तो एक सर्प जा रहा था, तो सर्प को उन्होंने बड़े गौर से देखा, एक चूहा का छेद था, उस छेद में घुस गया। उन्होंने सर्प को गुरु मान लिया कि बताइए मकान बनाता नहीं है, पूरा जीवन अपना दूसरे के मकान में रहकर व्यतीत कर देता है। ऐसा स्वभाव होना चाहिए, ऐसा साधु होना चाहिए। उससे प्राप्त किया, जाके गंगा किनारे नहाकर गंगा किनारे बैठ के भजन करने लगे। थोड़ी देर में आंख खोल करके देखा तो गंगा जी में लहरें यूं करके बड़ी तेज तेज आ रही, लहरें उठे और उसी में खत्म हो जाए। तुरंत गंगा जी को भी गुरु मान लिया। कैसे माना? ये मन से और लहर से जोड़ दिया कि आपके शरीर में ये मन है, कितना भागता है, कितना ऊंचा, कहीं अमीर बन जाता है, कहीं गरीब बन जाता है, मगर कहाँ खत्म, अंदर समाप्त हो जाता है। इसी तरह गंगा जी को गुरु मान लिया। वृक्ष के नीचे बैठे तो वृक्ष से कोई संबंध नहीं, लगाना देना लेना कुछ नहीं, पानी नहीं लगाया, मगर आप जैसे बैठते हैं तुरंत छाया की प्राप्ति देता है। छाया की प्राप्ति देने के बाद में यदि ऋतु के आधार पर पहुंच जाते हैं तो आपको ऑटोमेटिक फल भी देते हैं। वृक्ष को भी गुरु मान लिया। ऐसे करके 23 चीजों का उनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो उनको गुरु मान लिया। मगर हमारे आज की समाज में क्या कहते हैं कि बताइए वो 24 गुरु बना सकते तो क्या हम एक भी 4 नहीं बना सकते क्या? ऐसा नहीं है, उदाहरण नहीं देते बल्कि उदाहरण बना के चल रहे हैं। अब रही बात ये देखिए, मूल चीज का मतलब जानकारी तो होती है मगर स्वार्थ होता है उसमें। उनको ये सोचता है कि ये और अच्छी बात जानते हैं तो हो सकता मुझे और अच्छी जल्दी पहुंचा दे भगवान के पास। ये तो देर कर रहे हैं, इनके पास जाऊंगा बड़ा देर लगे, पहुंचने में टाइम लगे, बताने में फिर करने में देर लगेगा। ये इनसे ज्यादा श्रेष्ठ है, इनको पीछे एक करोड़ जनता पीछे भाग रही है, तो इनके पास इसका मतलब कोई और चीज है, तो वो उसको छोड़ करके वहां भाग रही। ऐसा नहीं, गुरुदेव कभी खत्म नहीं होते। कहते हैं कि वो गुरु को मानस जान कर, कहते हैं गुरु को मनुष्य जानने वाला स्वयं जैसा होता है। मैं नहीं कह रहा, हमारे महान पुरुषों को कहना है। तो जब आदमी एक स्थिरता पे आ जाएगा तो उसका भागना बंद हो जाएगा, और जब तक एकाग्रता नहीं बनेगी तब तक उसका भागना बंद नहीं होगा। एकाग्रता पाने के लिए सिर्फ गुरु के बताए हुए एक मंत्र का जाप करना। और तुम्हें विद्वान बहुत मिले, सब गुरु के समान है, सबको प्रणाम कीजिए। आपके घर पे आपके पिताजी जन्मदाता पिताजी, मगर पिताजी के भैया बड़े हैं, ताऊ कहते हैं, उनको प्रणाम नहीं करते, उनको सम्मान नहीं देते हो क्या है? और चलो वो तुम्हारे पिताजी के भाई हैं, आपके पत्नी के बाप हैं, उनको भी प्रणाम करते तो नहीं करते हैं? तो जो आपसे बुजुर्ग है, आपसे ज्यादा जानकार है, आपसे बड़ा है, तो उसको सम्मान प्रणाम तो करना ही करना चाहिए। तो आपके गुरु जी नहीं है मान लो, तो अन्य गुरु हैं, गुरु के तुल्य हैं, मगर मंत्र का चेंज मत करना कि हमारे गुरु जी तो बता गए, गुरु जी मर गए तो हमारा मंत्र भी मर गया। ऐसा नहीं, उस श्वास में आपका मंत्र बरकरार जिंदा है। गुरुदेव के बताए हुए शब्द में जो आपने के कानों में डाला है, वो इस संसार के भौतिकता से हटाकर तुम्हें अध्यात्म तरफ मोड़ा है। क्या प्राइमरी का टीचर जो होता है, क्या वो गुरु नहीं है? आप तुम यूनिवर्सिटी पहुंच गए हो, डिग्री कॉलेज में पहुंच गए हो, वही तुम्हारे गुरु माननी होंगे। मगर आप सोचो वो गुरु बात की जो कक्षा 1 से लेकर 5 तक उंगली पकड़ के चलना और उंगली में चाक दे करके काले दस्ते में लिखाना सिखाया, प्रथम गुरु तो वही है। मगर आज के जमाने में छोटे गुरु को तो कोई मानता नहीं है, बड़ा गुरु को गुरु मानने को तैयार है। ये बात पहले कही कि हर आदमी छोटे गुरु को गुरु नहीं मानता, बड़े से बड़ा गुरु बनाना चाहता है। छोटे के पास ये तो कुछ जानता नहीं है, तो ऐसे बड़ा है। जिसके पास 1,00,000 2 लाख जनता पीछे पीछे भाग रही है, तो भैया कोई ना कोई विशेषता है। मगर वो विशेषता के पास पहुंच भी नहीं पा रहा, और एक नुकसान और कर रहा है कि जहां से जुड़ा था उस चीज को भी खत्म कर दिया, उसने मन से हटा दिया। इधर भी नुकसान हो गया, उधर भी नुकसान हो रहा है, वहां तक पहुंच नहीं रहा। इसलिए
परमात्मा का नाम हर महान पुरुष संत सब पूजनीय है, सब वंदनीय है, स्मरणीय है। आप अपने मन में इस बात को कभी किसी तरह की गिलानी नहीं पैदा करो कि हमारे गुरु नहीं, ये फलानी जी गुरु है, हमारे गुरु है, ऐसा नहीं। जब ये भ्रांति आपके अंदर की नहीं गई तो इसका मतलब आपके गुरु पर परिपक्वता आपके अंदर नहीं है। और हमारे गुरुओं में बड़ी विशेषता है, हमारे गुरु भी चाहते हैं कि ये हमारा चेला है तो इनके पास न जाए। ये बड़ा विडम्बना है, ये भी विडम्बना चल नहीं है कि गुरु चाहता है कि मेरा मालदार शिष्य बहुत बड़ा, यदि ये महात्मा के पास पहुंच गया तो ये महात्मा पटा न ली। अब गुरु को भय घुसी हुई है तो ये भी बार बार सीधा तो नहीं कहेगा, घुमा करके कहेगा। और जब घुमाने के बाद में शिष्य को नहीं समझ में आता तो लास्ट में क्यों सीधा भी कह देगा। ऐसा नहीं है। यदि मनुष्य को कहीं भी कुछ चीज की प्राप्ति होती है तो किसी संत के पास जाने में कोई बुराई नहीं। भाई हमारी अपनी सोच है और इस बात के लिए प्रतिबंध करना भी अनुचित है कि कोई व्यक्ति कहीं भी जाए। आपको डर का है तो भय का है, तो इसका मतलब तुम्हारे अंदर बीच में दरार है, इसलिए तुम्हारे अंदर भय। जब तुम्हारे अंदर कोई कारण नहीं छिपा तो भय का है। कितनी आओ कितनी जाओ, अरे उसकी राजी चेला कि नहीं रखने जा भैया, तो तेरी मर्जी या तो यही मर्जी मता। जब तुम्हारे अंदर की ये भावना होगी तो कुछ बात और होगी। तुम्हारे अंदर स्वार्थ छिपा होगा चेला का, लाल लोभी गुरु लालची चेला नरक में हो ठेली में ठेला। चेला बनाकर के कहते हैं भैया चेला हमारा 1 लाख रुपया देगा। चेला चाह कोई कर्म करके आया, बाबा जी के पास धरा, बाबा बनियों करके दबाया, तो पीठ में हाथ ठोका कि क्या हुआ। तो ये सोच और समझदारी अपनी अपनी अलग अलग है। इतना है कि वो जो है 10 चैनल घेर रखा है, चैनल में आपको प्रचार प्रसार ज्यादा कर रहे हैं, पैसा है।